हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। कल बच्चों हमने जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूodenum बताना शुरू किया था तो लाइट चली गई थी, इसलिए ठीक से हो नहीं पाया था। अब उसके आगे यह है बच्चों ड्यूodenum सी शेप, इसके 4 पार्ट होते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो बच्चों। हम लोगों की बॉडी के अंदर ह्यूमन में बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूodenum अप टू स्प्लीन तक लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा एक लीफ लाइक बच्चों या फिश लाइक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैंक्रियाज बच्चों सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, और यह पैंक्रियाटिक जूस जिस डक्ट की सहायता से लाया जाता है उसे कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम बच्चों डक्ट ऑफ विरसंग भी है। डक्ट ऑफ विरसंग याद रखना। तो पैंक्रियाज बच्चों सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जिस डक्ट से आता है उसका नाम पैंक्रियाटिक डक्ट। आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो बच्चों। जो पैंक्रियाज होता है वो ड्यूodenum की बाहों में पाया जाता है अप टू द स्प्लीन तक। इसीलिए बच्चों एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि रोमांस ऑफ ड्यूodenum किसे कहते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, दोबारा कभी आता है तो पैंक्रियाज को बच्चों रोमांस ऑफ ड्यूodenum भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके यहां एम्स से पूछा जा चुका है। ध्यान से देखो बच्चों, पैंक्रियाज सिक्रीट किया पैंक्रियाटिक जूस, जिस डक्ट से आया उसका नाम पैंक्रियाटिक डक्ट। लीवर में बना हुआ बाइल जब आता है बच्चों अल्टीमेटली बाइल डक्ट से, बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन कर जाती है और बनाती एक छोटी सी डक्ट जिसका नाम है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और यह हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट आकर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूodenum मतलब डिसेंडिंग लिम्ब में ओपन करता है एक बल्ब या पैपिला लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से, जिसे बच्चों एम्पुला या पैपिला वेटर कहा जाता है। और जहां पर यह एम्पुला वेटर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूodenum में ओपन करता है, इस ओपनिंग को गार्ड करता हुआ बच्चों यहां पर जो वॉल्व होता है उस वॉल्व का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसका काम यह होता है कि यह बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस को ड्यूodenum में तो आने देता है, लेकिन अगर ड्यूodenum से वापस जाने की कोशिश करता है तो यह स्फिंक्टर्स को ब्लॉक कर देता है। तो एक बार फिर से बताओ बच्चों, बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूodenum अप टू स्प्लीन क्या होता है? पैंक्रियाज को रोमांस ऑफ ड्यूodenum भी कहते हैं। पैंक्रियाज सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जिस डक्ट से आता है उसका नाम पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका दूसरा नाम बच्चों डक्ट ऑफ विरसंग है, यह भी याद रखना। लीवर में बना हुआ बाइल जब अल्टीमेटली आगे बढ़कर के बच्चों बाइल डक्ट से आता है तो बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में कंबाइन कर जाती हैं। कंबाइन करने के बाद बनाती है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूodenum में ओपन करता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से, कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर या पैपिला वेटर। और जहां पर यह ओपनिंग ओपन होती है उस ओपनिंग को गार्ड करता हुआ जो वॉल्व होता है उसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहा जाता है। ध्यान से बच्चों इस डायग्राम को देखो। बाइल डक्ट जहां पर जस्ट पैंक्रियाटिक डक्ट में ओपन करती है, इस ओपनिंग को भी गार्ड करता हुआ यहां पर एक वॉल्व होता है बच्चों। इस वॉल्व का नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। इसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया बच्चों, लेकिन दोबारा अगर पूछा जाए तो बता सकते हो। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन किसको सराउंड करता है बच्चों? बाइल डक्ट को। कहां पर? जहां पर वो जस्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलने जा रही होती है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके यहां नीट में पूछे जा चुके हैं। ध्यान दो बच्चों, अगर ये हम ह्यूमन की बात करें, ये है फ्रॉग के बारे में। बच्चों ध्यान रखना, फ्रॉग के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो नीट में नहीं आता, लेकिन ध्यान रहे नीट 2017, 2018 बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों पूछे आते हैं। 2-2 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। इवन इस समय एनटीए जो अभ्यास टेस्ट पेपर करवा रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों जो एनसीईआरटी नहीं दिए हैं, लेकिन आपके यहां पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों और जो कि जिपमर 2018 में पूछा गया था। ड्यूodenum आगे बढ़ता है जेजुनम इलियम सबसे लंबा पार्ट होता है, आपको याद होगा। इलियम के कुछ मैमल्स लाइक रैबिट में इलियम के एंड पर एक बल्ब लाइक स्वेलिंग पाई जाती है बच्चों, जिसे सैकुलस रोटंडस कहा जाता है। सैकुलस रोटंडस की सहायता से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाती है। यह क्वेश्चन बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन जिपमर 2018 क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ह्यूमन में बच्चों पैंक्रियाज बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूodenum में पाया जाता है। ये बच्चों फ्रॉग के बारे में, इसीलिए मैंने कहा फ्रॉग के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, वहां पर फ्रॉग का जिक्र किया गया है। जब तक एनसीईआरटी में बच्चों है तब तक आप मान चलो कि कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। यहां देखो बच्चों, फ्रॉग में स्टमक इलोंगेटेड होता है और ड्यूodenum स्ट्रेट होता है। स्टमक और ड्यूodenum के बीच में बच्चों एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इसी यू शेप्ड स्ट्रक्चर के बीच में पाया जाता है बच्चों पैंक्रियाज। इसका मतलब फ्रॉग में पैंक्रियाज स्टमक एंड ड्यूodenum के बीच में होता है, जबकि हम लोगों में ड्यूodenum की लिम्स से लेकर के स्प्लीन तक पाया जाता है। यहां पर ही बच्चों लीवर से बना हुआ बाइल जब आगे बढ़कर अल्टीमेटली आता है बाइल डक्ट में, पैंक्रियाटिक डक्ट कंबाइन करके बनाती है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, और वो जाकर के
इन द बिगिनिंग ऑफ ड्यूडेनम फ्रॉग में ओपन करता है। इस डायग्राम समझने के बाद बच्चों यहां पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसको तुम्हें बहुत ध्यान समझना है, लेकिन इस चीज को एक बार फिर समझ लो। इसका मतलब बाइल आता है बाइल डक्ट, जिसका दूसरा नाम बच्चों कॉमन बाइल डक्ट भी है, तीसरा नाम डक्टस कोलिडोकस। ये क्वेश्चन आपके यहां एम से पूछा जा चुका है। बाइल डक्ट के 3 नाम, बाइल डक्ट का ही दूसरा नाम कॉमन बाइल डक्ट है। कभी गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रहे। क्यों? मैं इस डायग्राम में समझाऊंगा उसे कॉमन बाइल डक्ट क्यों कहा गया है। इसका तीसरा नाम डक्टस कोलिडोकस। ये क्वेश्चन भी आपके यहां पूछा गया है। फिर देखो, इसका मतलब ह्यूमन में और इवन फ्रॉग में भी बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस साथ साथ सिक्रीट होते हैं, आते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट और आकर ओपन करते हैं ड्यूडेनम। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि काइम जब स्टमक से ड्यूडेनम में पहुंचता है तो फ्रॉग में और ह्यूमन में बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस साथ साथ सिक्रीट होते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना बच्चों। ह्यूमन एंड फ्रॉग में बाइल और पैंक्रियाटिक जूस साथ साथ ड्यूडेनम में सिक्रीट होते हैं। लेकिन आपके यहां नीट का क्वेश्चन अगर कभी दोबारा से पूछा जाए कि पहले कौन सा जूस एक्शन करता है, तब क्या करोगे? आते तो साथ साथ है। तब सबसे सही आंसर, बेस्ट करेक्ट आंसर बच्चों, बाइल जूस पहले एक्शन करता है, पैंक्रियाटिक जूस बाद में एक्शन करता है। कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं बच्चों लाइक रैबिट। अगर रैबिट की बात करें तो वहां पर बाइल और पैंक्रियाटिक जूस अलग अलग सिक्रीट होता है, लेकिन ह्यूमन एंड फ्रॉग में साथ साथ। लेकिन कौन सा जूस बच्चों पहले एक्शन करता है? बाइल जूस पहले एक्शन करता है। यहां तक बात क्लियर? इसके बाद बच्चों इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। यह डायग्राम आज के बाद बच्चों कभी भूलना मत, कभी भी मत भूलना। यहां बच्चों मैंने एक डिटेल कॉन्सेप्ट दिया है। यह है बच्चों हमारा लीवर। लीवर को 2 पार्ट होते हैं। लीवर का दूसरा नाम बच्चों हेपार भी है। यह है राइट लोब, ये बड़ा होता है, यह लेफ्ट लीवर, ये छोटा होता है। लीवर में बच्चों बनता है बाइल। लीवर में बनने के बाद बाइल जब जिस डक्ट से बाहर आता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल। जिस डक्ट से बाहर आता है, तो आप ध्यान देखो, राइट लीवर से आता है राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लीवर से आता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों हेपेटिक डक्ट बच्चों आपस में कंबाइंड होकर बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये बच्चों डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। तो लीवर से कौन सी डक्ट आई बच्चों? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों हेपेटिक डक्ट कंबाइन करके बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। लीवर में बना हुआ बाइल आकर के बच्चों गॉल ब्लैडर, लीवर के जस्ट नीचे बच्चों गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर का दूसरा नाम है कोलिसिस्ट। लीवर में बना हुआ बाइल आकर के बच्चों गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है और वहां पर कंसंट्रेट होता है। यह बात मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। गॉल ब्लैडर दूसरा नाम है कोलिसिस्ट। कोलिसिस्ट की वजह से इसकी जो डक्ट होती है बच्चों, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। ध्यान से देखो बच्चों, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों कंबाइन करके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसी का दूसरा नाम बाइल डक्ट, इसी का तीसरा नाम डक्टस कोलिडोकस है। अब आप बताओ बच्चों, बाइल डक्ट का दूसरा नाम कॉमन बाइल डक्ट इसलिए रखा गया कि लीवर में बना हुआ बाइल हेपेटिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट से आता है, तो इसमें भी बाइल है, जाकर यहां पर कंसंट्रेट होता है और कंसंट्रेट होने के बाद दूसरी बात लौटता है, तो यहां पर भी बच्चों सिस्टिक डक्ट में भी बाइल है, तो ये भी बाइल डक्ट, ये भी बाइल डक्ट। जब यहां पर कंसंट्रेट, इसका सीधा सा मतलब लीवर में जो बनता है वो डाइल्यूट होता है, तो ये दोनों बाइल डक्ट ये भी मिल जाती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम है बच्चों डक्टस कोलिडोकस। ध्यान रखना। और ये आकर ओपन करता है बच्चों पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये सारी बातें हम दोबारा कल डायग्राम को फिर से बताएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।